ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूना से जलिंदर तुलसीराम जी का है। उन्होंने पूछा है कि परमात्मा को अनुग्रह के सिवा कुछ करने को नहीं आता, संतों के इस अनुभव को कैसे समझे। अनुभव तो संतों का है, हमारे लिए तो संतों के इस वचन को कैसे समझना है। देखो, किसी भी वस्तु की प्रामाणिकता जानने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, उसकी वास्तविकता जानने के लिए किसी भी विधान की अध्यात्म शास्त्र में चार उपाय बताए गए हैं। इसको प्रमाण कहते हैं। एक तो शास्त्र प्रमाण है, हमारे जो सत्शास्त्र है उसको श्रुति कहते हैं, क्योंकि जब भगवान ने इसको प्रकट किया तो कर्णोपकर्ण ये विद्या आगे बढ़ी। सुनकर गुरु कहते थे और शिष्य सुनकर उसको याद रखते थे, फिर वह अपने शिष्य को पास ओवर करते थे और वह शिष्य याद करके दूसरे को सुनाते थे, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। तो चार प्रमाण है, चार उपाय है किसी विधान की सत्यता को चेक करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए चार प्रमाण है। श्रुति, दूसरा है स्मृति। स्मृति माने श्रुति के आधार पर किसी महापुरुष ने कहे हुए वचन। श्रुति माने वेद के एज इट इज जो श्लोक मंत्र है उसको श्रुति कहते हैं। उसका अधिकार सबको नहीं है, उसके लिए अधिकारित्व चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उसको भी वह ज्ञान मिले, इसके लिए वेद व्यास जी ने 18 उपपुराण तो लिखे, लेकिन ये सब बातें फिर भी समझ से बाहर किसी लोगों के लिए होती है। तो भगवान कृष्ण और वे याज्ञवल्क्य और ये सब महापुरुषों ने शास्त्र के आधार पर अपनी बात कही। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता जी में जो कहा वो सभी उपनिषदों का दोहन है। तो उपनिषद जो नहीं समझ सकते, जिसमें उसका अधिकारित्व नहीं है, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, इतना मन स्थिर नहीं है, इतना अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो उसके सार को श्लोकों में ढालकर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो बताए महाभारत के मध्य, उसको गीता जी कहते हैं। वो गीता स्मृति ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य ने भी अपने शिष्यों के लिए जो शास्त्र की बातें कही वह स्मृति ग्रंथ माना जाता है। नारद जी ने भी कुछ कहा है, नारद स्मृति, कई स्मृतियाँ ऐसी है। तो श्रुति के आधार पर, स्मृति के आधार पर, तीसरा है अनुभूति के आधार पर, महापुरुष का जो अनुभव है उसके आधार पर, और चौथा है युक्ति के आधार पर, युक्ति से। तो इन चार चीज़ों से किसी भी बात की प्रामाणिकता को जाना जा सकता है कि ये बात जो कह रहा है वो सही है। तो कैसे जानते हैं? श्रुति में कहा है कि परमात्मा अनुग्रह स्वरूप है। अब श्रुति स्वयं परमात्मा की वाणी है। परमात्मा ने ही चारों वेद अपने निश्वास से प्रकट किए और ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने उसी वेद को अपने शिष्यों में बांट दिए। वेद व्यास जी ने उनका ग्रंथन किया, माने विभागीकरण किया। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इस प्रकार से चार भाग कर दिए और फिर उसको भी एक एक शिष्य को सौंप दिया। उनके शिष्यों ने भी उसका विस्तरण किया। उनमें से शंकराचार्य जी जैसे महापुरुषों ने जो उपनिषद विभाग था उसको अलग करके उसके ऊपर वेद व्यास जी ने सूत्र लिखे, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र कह लो। तो इस प्रकार से जो शास्त्र में कहा गया है उसमें गलत होने का कोई अवकाश नहीं है। तो श्रुति में जो कहा है कि भगवान अनुग्रह स्वरूप है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। कई बातें ऐसी होती है जो शास्त्र के आधार पर मान ली जाती है, माननी भी चाहिए। जैसे समझो कि स्वर्ग नरक है या नहीं है।
हम कहने को तो कह सकते हैं सब धरती पर है, सुख भोग रहे हैं वह स्वर्ग है, दुख भोग रहे हैं वह नरक है, ऐसा मान भी सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लोक जो सुख ही सुख जहाँ पर हो, ऐसा कोई स्वर्ग लोक नहीं होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते, नहीं कह सकते ऑथेंटिकली, और है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो मानना पड़ेगा, शास्त्र ने कहा है कि स्वर्ग है, नरक है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को स्वर्ग, नरक इत्यादि लोक मिलते हैं। गंधर्व लोक, पितृलोक, जनलोक, महालोक, तपालोक, स्वलोक, भिन्न भिन्न प्रकार के लोक है इस जगत में। 14 लोक वैसे तो हमारे शास्त्रों में माने हैं, उन लोकों में हमारी गति हो सकती है। तो शास्त्र कहता है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, माननी चाहिए, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो श्रुति कहती है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो गलत क्यों कहेगी? पहले तो बुद्धि से हमें यह सोचना चाहिए कि वह गलत कहेगी क्यों। कोई व्यक्ति कहेगा तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि वह पौरुष है, उसमें उसके राग द्वेष रहे हुए होते हैं, उसकी बुद्धि की मर्यादा रहती है। तो पुरुष की जो वाणी है वह तो मर्यादित हो सकती है, उसमें संशय हो सकता है। लेकिन जो अपौरुषेय है वेद, जो सिर्फ परमात्मा की उच्छ्वास से निकले, किसी ने रचा नहीं है उसको, उसमें गलत कैसे हो सकता है? तो वहां कहा कि भगवान अनुग्रह स्वरूप है। अब स्वरूप का मतलब क्या? तो स्वरूप का देखो, जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तो एक सूर्य है और दूसरा उसका प्रकाश है, ऐसा नहीं है। प्रकाश का एक गोला ही जिसको हम सूर्य कहते हैं वो है। तो उसका अथ से इति आ नखाग्र जो भी है सब प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है। देखो, रूप और स्वरूप दो अलग चीज है, वो मैंने कई बार बताया है। जैसे कंगन है, जैसे हार है, जैसे ये क्या कहते हैं अंगूठी है, ये सब रूप है सोने के, और स्वर्ण जो है वह स्वरूप है, उसका स्वरूप है। किसी आकार और किसी नाम रूप में जब नहीं रहता, स्वर्ण का द्रव भी नहीं, स्वर्ण का ढेला भी नहीं, उसको भी ढेला, उसका एक आकार है, द्रव का भी आकार है, लेकिन उसमें जो तत्व है उसको स्वर्ण कहते हैं। तो यह है स्वरूप, उसमें सोना ही सोना, सोने के सिवा और कुछ नहीं है, उसको स्वरूप कहते हैं। प्रकाश ही प्रकाश, सूर्य में प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं, उसको स्वरूप कहते हैं। भगवान अनुग्रह स्वरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अनुग्रह ही अनुग्रह करते और कुछ करते ही नहीं। ये हुई उक्ति। पहले श्रुति ने कहा, उसके आधार पर श्री भगवान कृष्ण इत्यादि लोगों ने जो स्मृति ग्रंथों में कहा, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, भगवान अनुग्रह स्वरूप में हर जगह कहा है। युक्ति से भी हम जान सकते हैं। युक्ति क्या है? जैसे समझो, भगवान जो भी करता है हमारे उपकार के लिए करता है ना। भगवान ने सृष्टि क्यों रची? क्योंकि हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, हमारे ऊपर कृपा करके हमारी जो कामना पड़ी हुई थी बीज रूप में, प्रलय के समय बीज रूप में रहा हुआ जीव अनेक कामनाओं को लेकर सुषुप्ति में या बीज रूप में चला जाता है। वह जब जागृत होता है तो उसकी जो जो कामना होती है उस कामना के अनुसार इस सृष्टि का सर्जन किया जाता है। तो मुझे इच्छा है कि मुझे जैसे समझो कोई भोग की चीज़ हम चाहते हैं कि जैसे मुझे बहुत अच्छा वाला मकान मिले, या तो कोई चाहता है कि चलो आजकल लोग अमेरिका बहुत जा रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम भी अमेरिका जाएंगे, हमें वहाँ जाने को मिले, हमें वहाँ जाने को मिले। इस जीवन में नहीं मिला, जीवन समाप्त हो गया। तो दूसरे जीवन में भगवान देखते हैं कि इसकी क्या तमन्ना थी अमेरिका जाने की, और देखते हैं कि इसके कर्म कैसे हैं। अरे इसके कर्म तो कौवे के हैं, तो अमेरिका का कौवा बना देंगे, हमारी कामना की पूर्ति भी हो जाएगी, हमारे कर्मों का फल भी मिल जाएगा, और उस समाज में, वहाँ उस जगह, उस स्थान पर उसका जन्म होगा जहाँ उसका ऋणानुबंध होगा। इस जन्म में हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो उसका बदला हमें मिलना चाहिए, हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया तो हम उसका बदला चुकाएंगे। तो उसी तरह से किसी ने हमारी रक्षा की है तो हम उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कुत्ता बनकर करें। तो इस प्रकार से भगवान हमारी इच्छा और हमारे कर्मों का फल अच्छे से
प्रदान करने के लिए इस सृष्टि का सर्जन और इन 5 विषयों का सर्जन किया है भगवान ने। तो ये युक्ति हो गई। युक्ति से भी पता चलता है कि भगवान जो भी करते हैं ये पूरी सृष्टि ही उसने अनुग्रह के कारण बनाई है, उपकार करने के लिए, कृपा करने के लिए, दया करने के लिए। भगवान ने हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि का सर्जन किया है, माने स्वयं इस सृष्टि के रूप में बना है। तो युक्ति से भी पता चलता है कि भगवान तो जो करता है अनुग्रह ही करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारे गुरु जी का जो वाक्य, हमें अगर सुखी होना है, हमें अगर चिंता मुक्त होना है, हमें अगर उद्वेग और विषाद मुक्त होना है, तो एक वाक्य जीवन में उतर जाना चाहिए, जो है, जहाँ है, जैसा भी है, योग्य है। क्यों? क्योंकि उस रूप में परमात्मा ही तो है और परमात्मा ने ही वैसा बनाया है, परमात्मा की योजना है। तो परमात्मा की योजना गलत कैसे हो सकती है? परमात्मा स्वयं अयोग्य कैसे हो सकता है? तो जो भी है हमारे जीवन में, जो भी आता है, जहाँ भी आता है, जैसा भी आता है, हमारे जीवन में जो भी घटता है, जब भी घटता है, जैसा भी घटता है, योग्य है। क्योंकि परमात्मा तो अनुग्रह स्वरूप है। वो तो हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, दया करने के लिए इस परिस्थिति का सर्जन करते हैं। हमारे कर्मों का फल भोग कर हम स्वच्छ हो जाए, हम शुद्ध हो जाए। इसलिए हमारे जीवन में ये विविध प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। तो युक्ति से भी जाना जा सकता है कि परमात्मा जो करता है अनुग्रह के रूप में ही करता है। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले, दोनों आँख से अंधे थे, अभी तो नहीं है, मानव सेवा समाज ट्रस्ट ऐसा कुछ है उसका। कहीं से मिले तो उसकी एक मंगलमय विधान नाम की छोटी सी पुस्तिका है, वो आप खरीद लेना। उसमें पढ़ना कि कैसे कैसे हर एक घटना, हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु मंगलमय है। मंगलमय माने आशीर्वाद रूप, अनुग्रह रूप कैसे है। भगवान जो भी करता है हमारे मंगल के लिए ही करता है, हमारा कल्याण करने के लिए। वो हमारा बुरा क्यों करेगा? देखो, हमारे ये सांसारिक माता पिता भी हमारा हित चाहते हैं, हमारे भाई बहन बंधु हमारा हित चाहते हैं, हमें सुखी करना, हमें परेशानियों से मुक्त रखना चाहते हैं। तो वो तो हमारे पिता का भी पिता, परम पिता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमें मुश्किल में क्यों डालेगा? इसलिए वो जो भी करता है हमारे लिए वह मंगलमय ही होता है। और मंगलमय जब वह करता है तब उसको तो अनुग्रह ही कहेंगे। तो युक्ति से भी पता चलता है कि भगवान जो करता है वह अनुग्रह रूप ही होता है। तो ये हो गया श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति। अनुभूति महात्माओं की और हमारी भी। महात्माओं की पहले देख ले। महात्मा लोग कहते हैं कि भाई भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान तो बड़ा कृपालु है। वो गलत क्यों कहेगा? वो कहेगा हमसे क्या उसको चाहिए गलत कह के, क्या हमसे हासिल करना है उसको? और कौन ऐसा जीवन मुक्त महात्मा है जिसको कुछ चाहिए था जो उसके पास नहीं था? गौतम बुद्ध बड़े राजकुमार थे भाई, कोई छोटे मोटे थोड़े ही थे, अच्छे से राजकुमार थे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले गए। क्या उसको चाहिए था? उसके पास संपत्ति नहीं थी, सत्ता नहीं थी, उसके पास सुविधा नहीं थी, जीवन जीने की अनुकूलता नहीं थी क्या? अब जब गौतम बुद्ध जो कोई बात कहते हैं तो वो क्यों कहेंगे? करुणा से भरकर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। वह भी अगर कहते हैं कि परमात्मा अनुग्रह स्वरूप है। कृष्ण के पास क्या नहीं था? द्वारकाधीश थे, वह क्यों गलत कहेंगे? महावीर के पास क्या नहीं था? वो भी एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ। क्यों वो कहेंगे गलत बातें? हमारे जीवन मुक्त महात्मा स्वामी राम तीर्थ जी, हमारे गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज, स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज जी, ये महाराज जी तो अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर थे, मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर थे। बहुत अच्छी जॉब थी उसकी। सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हुए और फिर वो जो कहेंगे, अब उसको क्या हमसे चाहिए भाई? क्या नहीं था उसके पास कि वो हमारे से कुछ चाहे? तो वो क्यों गलत कहेंगे? महात्माओं का अनुभव है कि परमात्मा अनुग्रह स्वरूप है। हमारे गुरुजी ने कहा है
कि परमात्मा को अनुग्रह के सिवा और कुछ आता ही नहीं, वह अनुग्रह स्वरूप ही है। स्वरूप माने उसमें और कुछ है ही नहीं, जो करता है अनुग्रह के लिए ही करता है, अनुग्रह रूप ही होता है। उसका हर एक विधान, हर एक योजना मंगलमय ही होती है। तो श्रुति से, स्मृति से, युक्ति से और महात्माओं की अनुभूति से, और हमारी भी अनुभूति, हमारी भी देख लो। अगर हम सोचे, एक बार बैठकर सोचो, आप सुबह में सोचना ताकि मन थोड़ा स्थिर हो, शांत हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर बैठ जाओ टेरेस में या तो अपने कमरे में जहाँ कोई आता जाता ना हो, और सोचो कि हमारे अंदर क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है। गुण तो हमें पता है, सबको पता है। अवगुण क्या है जो हमने छुपा के रखे हैं। तो हम तो ऐसे लुच्चे हैं, ऐसे लोभी है, ऐसे कामी है, ऐसे क्रोधी है, कई बार हमने हिंसा की है, कई बार हमने गलत सोचा है, गलत कार्य किया है, भ्रष्टाचार किया है, व्यभिचार किया है, अत्याचार किया है, क्या नहीं किया हमने। और फिर भी परमात्मा ने हमें उन सब की सजाओं से अभी बचा के रखा है, हमें सही रास्ता दिखाया है, हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम अधिकारी भी नहीं है। हमारी लायकात देखें तो उस लायकात के हिसाब से क्या हमें ऐसे संस्कारी परिवार में जन्म मिलना चाहिए था या स्लम एरिया में मिलना चाहिए था। हमारे अंदर जो गंदगी भरी है उस हिसाब से हमें इतना एजुकेशन मिला, इतना संस्कार मिला, इतना मान सम्मान मिल रहा है समाज में, क्या हम उसके लायक है? नहीं है महाराज। हमारे मन की बात अगर खुले में आ जाए ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे। फिर भी परमात्मा ने अनुग्रह करके हमें सब चीज़ों से महफूज रखा है, बचा के रखा है। अभी भी हमें सुविधा मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, हमें अच्छे अच्छे संबंधी मिले हैं, मित्र मिले हैं, अच्छे महात्माओं का सत्संग मिला है। तो ये सब परमात्मा का अनुग्रह नहीं तो और क्या है? क्या हम दावा कर सकते हैं कि नहीं उसको मिला, हमें क्यों नहीं मिला? हम तो कोर्ट में केस करेंगे भगवान के ऊपर कि हमें क्यों नहीं दिया ऐसा परिवार, हम अंबानी के घर क्यों पैदा नहीं हुए। क्या हम केस कर सकते हैं? नहीं। हम जहाँ पैदा हुए हैं ना उसके लायक भी तो हम नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमने ऐसे अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त किया। तो अपने अनुभव से, महात्माओं के अनुभव से, युक्ति से, श्रुति से, स्मृति से जब हम विवेक करेंगे, विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे परमात्मा तो कृपा ही करता है, वह तो अनुग्रह करने के सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वो जो कुछ भी करता है हमारे लिए अनुग्रह स्वरूप ही होता है, उसका हर एक विधान मंगलमय होता है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो शरणागति सिद्ध हो जाएगी महाराज। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, जो भी है वह वही करता है। बस हमें अपनी भूमिका ठीक से निभानी है और परमात्मा को अर्पण कर देना है। किसी कार्य का कर्तृत्व नहीं लेना है, किसी विषय का भोक्तृत्व, प्रमातृत्व हम धारण नहीं कर सकते। हमारे में क्या सामर्थ्य है? ये तो उसी के सामर्थ्य से हम समर्थ हो रहे हैं, उसी की सत्ता से हम सत्तावान हो रहे हैं। सत्ता स्फूर्ति तो वहीं से मिल रही ना। गंगोत्री तो वहाँ है, गंगा जी भले यहाँ बह रही हो। हम जो बातें आपको कह रहे हैं, ये जो ज्ञान की, ये जो शास्त्र की, ये बातें हमने कहाँ सीखी? हमारे में तो कुछ था ही नहीं। ये तो हमारे गुरुओं की कृपा है, महात्माओं की कृपा है, जो हमें मिला वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो महाराज, हमारे में क्या सामर्थ्य है? ये तो परमात्मा का अनुग्रह है कि ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए, ऐसा शास्त्र हमें प्राप्त हुआ, ऐसी बातें हमें समझ में आई। ये परमात्मा का अनुग्रह। कई लोग ऐसे, आप बताओ उसको, ये बातें समझ में ही नहीं आएगी। हमें समझ में आ रही है, अनुग्रह नहीं तो और क्या है? हमारे अनुभव की कहते हैं, ऋषि मुनियों के, महात्माओं के अनुभव कहते हैं कि नहीं, परमात्मा अनुग्रह स्वरूप है, मंगलमय है उसका हर एक विधान। स्मृति तो कहती है, श्रुति में तो है प्रमाण, शास्त्र एक को प्रमाण। शास्त्र ही ऐसी बातों में प्रमाण है जिसको हम प्रमाणित वैसे नहीं कर सकते, उसको ऐसे शास्त्र के प्रमाण से प्रमाणित किया जाता है, माना जाता है। तो महाराज हमें लगता है कि परमात्मा अनुग्रह स्वरूप ही है, माने कि उसमें अनुग्रह के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो फिर करेगा क्या? जो करता है अनुग्रह ही करता है, उसके सिवा उसको कुछ करना आता जाता भी नहीं। और एक वाक्य हम कई बार कहते हैं कि मैं और मेरा ईश्वर दोनों पागल है। मैं गलती करता हूँ और भूल जाता हूँ, और मैं भगवान उपकार करते हैं, मैं उसके उपकार को भूल जाता हूँ।
मैं गलती करता हूँ, भगवान मेरी गलती को भूल जाता है। दोनों बेवकूफ़ है। तभी तो होगा अनुग्रह, तभी तो होगा सब कुछ मंगल। हमें कहाँ पता है कि हमने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की है। हम याद नहीं रखते, हमारा भगवान भी याद नहीं रखता। तभी तो हमें इतना सारा अनुग्रह, उसकी कृपा प्राप्त हो रही है। हमें लगता है जलिंदर तुलसीराम जी को ये बातें कुछ स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।